एलएसी को लेकर भारत की एक और जोरदार प्लानिंग। चीन की नाक के नीचे भारत तैनात करेगा 2 अमोघ मिसाइलें। तो पहली बार चीन की जल समाधि बनाने का भी है पूरा प्लान। समंदर के अंदर से परमाणु अटैक करने वाला योद्धा भी बनकर के हो चुका है तैयार। जी हां दोस्तों, चीन ने जब से भारत के साथ में चालबाजी करने की कोशिश की है, जिनपिंग ने अपनी साजिशों का पिटारा जब से खोला है, तब से मोदी सरकार एक के बाद एक तगड़ी प्लानिंग को अंजाम दे रही है। और दोस्तों, भारत के साथ इन दिनों जैसे ही पड़ोसी देशों ने तनाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, चीन से काफी मामलों को लेकर के फिलहाल नाराजगी जैसा माहौल है और एलएसी पर तो भारत के साथ में उसके तनाव बहुत बढ़ चुके हैं। लिहाजा दोस्तों, एलएसी से चीन को पीछे धकेलने के लिए भारत ने अब एक साथ कई प्लानिंग्स पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस मामले में मोदी सरकार ने जो सबसे बड़ी चोट की है वो की है व्यापारिक कूटनीति के क्षेत्र में, क्योंकि यही वो क्षेत्र था जिसके अंदर चीन को जबरदस्त घाटा हुआ है और वो घुटनों के बल पर आ गया है। और दोस्तों, यही वजह रही है कि अफ्रीका और यूरोप से जिस तरह से भारत ने चीन को सबक सिखाया है, बीआरआई प्रोजेक्ट को अब जिस तरीके से चीन बर्बाद होते देख रहा है, उसका नतीजा है कि चीन भारत के साथ में इन दिनों जबरदस्त तरीके से तनाव भी बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी चीन की कुटिल चालों को देखते हुए पूरी पुख्ता तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसको लेकर के भारत ने ऐसी खतरनाक तैयारी की है जिसे देखकर चीन का भी गला सूख गया है। भारत ने चीन की नाक के नीचे अपनी 2 ऐसी खतरनाक मिसाइलें तैनात कर डाली हैं जिनका रिकॉर्ड है कि उनका निशाना ना तो कभी चूका है और ना ही निशाने से कोई टारगेट बच पाया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि भारत ने तो प्लानिंग यहां तक कर डाली है कि अगर चीन ने कोई हिमाकत करते हुए भारत को जलीय सीमा से घेरने की कोई कोशिश की तो भारत ने उसके लिए भी तगड़ी तैयारी शुरू कर दी है और ऐसे 3 हथियार तैनात कर दिए हैं जो समंदर के काफी अंदर से प्रहार करेंगे कि चीन के चिथड़े उड़ जाएंगे। लिहाजा दोस्तों, इन खतरनाक हथियारों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बटन दबा और पूरा का पूरा चीन हो जाएगा तबाह। भारत ने तैनात कर दी हैं ऐसी मिसाइलें, शिकंजे में है पूरा का पूरा चीन। दोस्तों, 2017 का साल आपको याद ही होगा, तब डोकलाम विवाद हो गया था और इसके बाद में साल 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी के अंदर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे। और दोस्तों, यहां पर एक बात भारत अच्छे से समझ गया कि चीन को केवल एक ही भाषा आती है और वो है ताकत की भाषा। और दोस्तों, आजकल भारत इसी में बात करने लग गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों को रोकना है तो भारत को मजबूत सैन्य रणनीति अपनानी होगी। मोदी सरकार इसी नीति पर चल रही है और यही वजह रही है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर और भूटान के बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर डिपेंडेंसी को देखते हुए उत्तर पूर्व के इलाके को पारंपरिक रूप से कम दूरी की सशस्त्र बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षित करने का फैसला किया गया है। दोस्तों, भारत चीन को जवाब देने के लिए 2 बड़े हथियारों की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक है प्रलय मिसाइल जिसकी अधिकतम सीमा 500 किलोमीटर है, जबकि दूसरी है वो है 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सशस्त्र सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय। दोस्तों, भारत के पास में दूसरे ट्रेडिशनल वेपन्स भी हैं और उनके डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। प्रलय और निर्भय मिसाइलों का परीक्षण डीआरडीओ ने पूरा कर लिया है और ये अपेक्षा के अनुरूप चल रहा है। दोस्तों, इन दोनों ही मिसाइलों को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। रक्षा मंत्रालय ने पहले ही प्रलय मिसाइल के लिए ऑर्डर्स दे दिए हैं। ऐसे में इसका जल्द ही यूजर टेस्ट भी होने वाला है और इसी के साथ ही चीन के साथ तैनात करने का फुल प्रूफ प्लान भी बन चुका है। दोस्तों, आपकी इसकी ताकत के बारे में बताऊं तो कम रेंज की इस बैलिस्टिक मिसाइल का फायदा यह है कि दुश्मन के अड्डों को पलक झपकते ही खाक कर डालती है। सीमा के पास से अगर इसे दागा जाए तो दुश्मन देश के ठिकानों को जल्द ही तबाह किया जा सकता है। यह मिसाइल 500 से लेकर के 1000 किलोग्राम का पारंपरिक वॉरहेड लेके जा सकती है। इसे बनाने में 3 मिसाइलों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 शामिल हैं। दोस्तों, ये मिसाइल अंधेरे में भी अपने टारगेट को भेज सकती है। भारत से लगी सीमा पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स को देखते हुए भारत ने भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर और अरुणाचल प्रदेश में चीन के सामने जवाबी हथियार डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। चीन ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के यातांग क्षेत्र में सतह से हवा में मार करने वाली 70 किलोमीटर रेंज की HQ-16 मिसाइलों को पहले ही डिप्लॉय कर रखा है। और दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि चीन उत्तर और उत्तर पूर्व से सटी सीमा पर भी उकसावे वाली हरकतों को अंजाम दे रहा है। इसके साथ ही वो वेस्टर्न बॉर्डर पर भी भारत को उलझाए रखने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान को 039 श्रेणी की डीजल पनडुब्बियों के साथ ही चीन सशस्त्र ड्रोन भी आपूर्ति कर रहा है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को शामिल करने का फैसला किया है। दोस्तों, इंडियन नेवी की खास जरूरतों के आधार पर ही
3 एआईपी टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियों के निर्माण का ठेका जल्द ही एमडीएल को दिया जा सकता है, क्योंकि समंदर के अंदर चीन को कुचलना बेहद जरूरी हो गया है और इसके लिए परमाणु क्षमता से चलने वाले ब्रह्मास्त्रों की बहुत जरूरत है। क्योंकि दोस्तों चीन हिंद महासागर पर इन दिनों काफी हस्तक्षेप कर रहा है। आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से चीन लगातार अपनी जासूसी पोत भेज करके भारत में सेंध लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी बात, चीन ने 8 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और 12 शांग और हान श्रेणी की परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों के साथ ही चीन ने अपने सैन्य बेड़े को मजबूती देना शुरू कर दिया है। इसी बीच पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 2 विमान वाहक पोतों के साथ ही तीसरा भी तैयार हो चुका है, जो जल्द ही समंदर में गश्त लगाना शुरू कर सकता है। ऐसे में दोस्तों भारत को भी समुद्र के अंदर बड़ी रक्षा तैयारी रखनी होगी। इसी को देखते हुए भारत ने बड़ा फैसला लिया है। चीन को सख्त जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना फ्रांस के सहयोग से बन रही 3 डीजल संचालित हमलावर पनडुब्बियों को खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए जल्द ही नौसेना रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी से संपर्क कर सकती है। एयर इंडिपेंडेंस संचालित यानी कि एआईपी टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियों का निर्माण मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर होने वाला है। दोस्तों इस वक्त दुनिया भर की सेनाओं ने इस बात को मान लिया है कि भले ही बीते दशकों में युद्ध का स्वरूप कितना भी बदल गया हो, लेकिन किसी भी जंग को जीतने के लिए अत्याधुनिक, सशक्त और नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित हथियारों से लैस आर्टिलरी बहुत ज्यादा जरूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध में आर्टिलरी रेजिमेंट के महत्व को बताते हुए रूस यूक्रेन युद्ध ने आर्टिलरी रेजिमेंट के महत्व को बताते हुए इस बात को भी साबित कर दिया है कि अब सेनाओं को लंबी लड़ाइयों के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए पर्याप्त संसाधन और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। इसी को देखते हुए भारतीय सेना भी आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए 155 mm और 52 कैलिबर की 300 स्वदेशी एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम, 300 माउंट गन सिस्टम भी खरीदने की तैयारी में है। और दावा किया जा रहा है कि चीन और दूसरे बड़े देशों की सेना अब अपनी सभी तोपों को 155 mm की तोप में बदल रही हैं और इसे देखते हुए ही भारतीय सेना भी 155 mm की अधिकतम तोपों को खरीदने की तैयारी पर है। और इसके अलावा दोस्तों सेना कम से कम सटीक वार करने वाली 100 K9 वज्र तोप खरीदने जा रही है। चीन के साथ में जारी तनाव को देखते हुए इन तोपों की खरीद को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सेना भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए धनुष, सारंग और अल्ट्रा लाइट होविजर तोपों को भी विशेष तरजीह दे रही है। इसके अलावा लंबे वक्त तक भारतीय सेना की रीढ़ रही और करगिल वॉर के दौरान अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने वाली बोफोर्स तोप भी सेना की ताकत को बढ़ा रही है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं।